क्या था लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ा था? क्या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का देख लिया था, रॉड का बहुत सारा देख लिया था, डिस्क का देख लिया था, रिंग का देख लिया था, सफेयर का देख लिया था, कोन का देख लिया था, सिलेंडर का देख लिया था, ट्रायंगुलर प्लेट का देख लिया था। क्या सबका देख लिया था? पक्का टिप्स पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बट अगर तू याद कर, क्या वो सिर्फ एक एक्सिस के अराउंड निकाला था हमने? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस चेंज करो तो क्या आंसर चेंज। अब एक्सिस, अब देखना फील कर, मान लो ट्रायंगुलर में हमने यहाँ से निकाला, यहाँ से भी तो पूछ सकते हैं, उसके ऊपर से भी पूछ सकते हैं, तो खत्म हो जाएंगे ना यार। तो हमको चीजें आनी चाहिए नहीं। तो उसके लिए जो पहली थ्योरम पढ़नी है हमने सवालों को निकालने के लिए, दैट इज योर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दैट इज योर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ध्यान से देख, थ्योरम में एक छोटा सा प्रूफ है इसका, देख ले ध्यान से। मान ले तेरे पास कोई बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, मान ले कोई बॉडी है और ये एक्स वाई प्लेन में, कौन से वाई प्लेन में? ये है एक्स और ये है, बहुत खूब। अब फील कर, इसमें डीएम डीएम मास होगा हर जगह। मान ले पूरा मास है मैं, तो डीएम डीएम मास मान ले, मैं कहीं पे मास मानता हूँ, ये है वो डीएम मास। क्या है वो जो मैंने कंसीडर किया? देख इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कामा वाई, क्या होगा कामा। तो ध्यान से देख, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, सुनना ध्यान से, क्या ये एक्स और ये क्या भाई, इसमें कोई शक की बात है? सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। अगर तू ध्यान से देख, ये एक्स और ये वाई, इसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल इस पॉइंट पे। पहले इसको चूज कर। तो ध्यान से देख, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये क्या एक्स, तो क्या लिखूंगा आई एक्स छोटा वाला डी वाला, तो क्या मिलेगा डीएम एक्स स्क्वायर, तो यानी डीएम, पर यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है वाई, हाँ डी वाई वाई, तो जाए नहीं। अगर पूरा चाहिए तो कितना, दोनों से इंटीग्रेट करेंगे, तो आई एक्स की जो वैल्यू आई वो आई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर, तुझे आया ही नहीं, आया नहीं आया। सिमिलरली क्या तू इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकता है, पर इसके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब आई वाई निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई वाई स्क्वायर, हाँ वाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य बात है। कहते बात क्लियर? अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। पर मान ले ये एक्स नहीं ये वाई नहीं, मैं जेड लेता हूँ, क्या लेता हूँ, और इसके अलॉन्ग ऐसे निकालता। तो फील कर, अगर ये एक्स है ये वाई है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, देखना ये मैंने अंदर को लिया, कैसे लिया है अंदर ऐसे, तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ना उससे। तो ध्यान से देख, मैं क्या लिखूंगा, जब आई जेड लिखूंगा क्या लिखूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, साथ में क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस, क्या फील आया? क्योंकि देख इसका रूट और उसका स्क्वायर क्या कैंसिल हो गया, तो ध्यान से देख वही वैल्यू आई। इसको अलग कर, तो ये आ जाएगा आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वाई स्क्वायर। तो ध्यान से देख, जो वैल्यू आई वो आई आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, दैट्स इट, दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस, दिस इज सिंपल। क्या क्लियर है बात? तुझे आया नहीं आया, ये था इसका प्रूफ। क्या था ये प्रूफ, पर इसको ऐसे समझना नहीं है। अरे तो सवाल में तो प्रूफ थोड़ी करेगा, तेरे को तो सवाल लगाना आना चाहिए ना, तो वो सीखना। पर पहले क्या प्रूफ चमका दिया अपने दिमाग में, क्या चमका दिया प्रूफ, दिस इज, क्या क्लियर? अच्छा सुन, क्या हमने ये जो बॉडी ली है ये प्लेन में ली है, ध्यान से देख कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, कौन सा प्लेन है, यानी कि जो आंसर आया ये एक्स वाई प्लेन में आंसर आया, कौन से प्लेन में आया, एक्स वाई, चमका। बट फील कर, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ आई एक्स इज इक्वल टू, आंसर आता है आई वाई प्लस आई जेड। अब कौन सा प्लेन हो जाता है, वेरी गुड, कौन सा प्लेन, वाई जेड। अगर फील कर मैं लिखता आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड, कौन सा प्लेन, सिंपल। यानी ये जो पहली बात जो नोटिस करनी है, ये थ्योरम प्लेन पे डिपेंड करती है। प्लेन चेंज किया तो आंसर चेंज, समझा? क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, पागल है क्या? क्वेश्चन कुछ दिया होगा प्लेन चेंज कर दो कुछ, अब क्या क्लियर है? पहली बात जो तुमने लिखनी है कॉपी पे, थ्योरम लगाने से पहले इसके कुछ पॉइंट है वो मैं सिखाऊंगा। पहला पॉइंट मैंने तेरे को बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा। कैसा पहला पॉइंट क्या है कि प्लेन पे डिपेंड करती है भाई, ये किस पे, यानी आंसर जो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे वो प्लेन पे डिपेंड करेगी। क्या क्लियर है? अच्छा प्रूफ देख लिया, ठीक है, छोटा सा प्रूफ था, मैं तेरे को दिखा दिया। सवाल के लिए कैसे करना है इसमें देख, फील कर, अगर तू ध्यान से देख, आई एक्स और आई जो हमने निकाला, आई वाई और आई जेड, और सॉरी हमने देखा ऐसे लिया था, ये क्या लिया था वाई और ये क्या लिया था एक्स, और ये अंदर की जेड, ऐसे था। ध्यान से देख, ये आई ये एक्स और वाई क्या परपेंडिकुलर है, तो सुन कैसे लगाना थी। मान ले कोई भी बॉडी दी है, कोई भी क्या दी है, बॉडी दी है, कोई भी क्या दी है तेरे को, बॉडी दी है, और मान ले तेरे को बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से निकालो, ये पॉइंट है डीएम, क्या है कोई पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग जैसे मान ले देख ऐसे, एक तेरे को ऐसे दिया और दूसरा ऐसे दिया,
यानी इसके अकॉर्डिंग I1 है और इसके अकॉर्डिंग, तो फील करके ये परपेंडिकुलर बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर बना रहे हैं। तो जो I3 आएगा, सुनना मैं देखो एक्स वाई जेड में नहीं सिखा रहा क्योंकि उसमें कंफ्यूज रहता है बच्चा, कौन एक्स कौन I1 I2। तो जो I3 आएगा, जो क्या आएगा, पहली बात वो इंटरसेक्शन से देखना है। कहां से देखना है, कहां से देखना है, इंटरसेक्शन से। और बॉडी से कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। यार फील देख, क्या ये 90 डिग्री बना रहे हैं, हाँ सर 90 डिग्री बना रहे हैं। तो I1 I2 करके जो सबमिशन आएगा I3, जो सबमिशन आएगा I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, वो कैसे आएगा, कंडीशन सुन ले। पहली बात दो परपेंडिकुलर होना चाहिए, हाँ हमने देखा दो परपेंडिकुलर है। फिर उनका पॉइंट देखा जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर प्लेन देख, फील कर, क्या है बॉडी ऐसे पड़ी है, तो ये क्या इसके परपेंडिकुलर है, हाँ तो बॉडी के परपेंडिकुलर आएगा, दैट इज योर I3। तुम्हें आया ही नहीं, यानी दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, सुन ले, अगर दो एक्सिस जहां पे निकालना है I1 I2 अगर वो परपेंडिकुलर है, तो जो उसका सबमिशन से I3 आएगा वो उस पॉइंट पे आएगा जो हाँ इंटरसेक्शन हो रही है, और बॉडी से कैसा आएगा, परपेंडिकुलर। कैसा आएगा, चमका नहीं चमका, ऐसे लगन थी, क्या फील आया। अच्छा पहली बात सुन, जो ये I3 आएगा, क्या जरूरी है सेंटर ऑफ मास से पास करे, कोई जरूरी, अरे कर रहा है क्या अभी, तो ऐसा कोई जरूरी है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, मतलब कि बॉडी के परपेंडिकुलर आएगा। पहला पॉइंट क्या था जो पहले लिखाया, प्लेन पे डिवाइड करता है, प्लेन पे। दूसरा पॉइंट कि दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट कि जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास से पास करे, जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास से I3, अरे यहां से थोड़ी पास कर रही है। अच्छा जरूरी ये भी नहीं है कि प्लेन से पास करे बॉडी के, जरूरी, अरे जब मैंने XY बनाया था तो फील कर, ये क्या इधर से ऐसे का, इधर से ऐसे, अबे तो ये कौन सा पास कर रहे थे, वो तो Z कर रही थी, ये थोड़ी कर रहे थे। तो जरूरी ये भी, तो 4 पॉइंट दिखाए हैं, तुझे आने चाहिए। फिर से सुन ले, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, प्लेन पे डिपेंड करते हैं। तीसरा, जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास से पास करे। और चौथी पॉइंट अभी सिखाया, जो अभी कौन सा पॉइंट सिखाया, मतलब कि जरूरी नहीं है कि वहां, जरूरी नहीं है वो सरफेस से पास करे। क्लियर है बात, पक्का समझ आ गया, क्लियर है बात। देख लगा, क्वेश्चन करते हैं, रुक जा। और उन्होंने बोला एक रिंग है, क्या है एक आपके पास, मास इसका M है, मास इसका, रेडियस इसका R है, रेडियस इसका R है। क्लियर। अच्छा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने एक्सिस पे सीखा कितना है, mr² या mr²/2, mr²। कौन सा है बेटा, mr² तो याद है पक्का, ये तो भूल गया है, कितना है mr। अच्छा ठीक है, देख ध्यान से, मान लीजिए रिंग बनाई, ठीक है, रेडियस इसका R, रेडियस इसका, रेडियस क्या है इसका, या mr²। अच्छा इसके अंदर क्या है, mr², क्या है, ये तो सीखा है ना हमने, बट फील कर, वो mr² ऐसे है परपेंडिकुलर इसके, क्या ऐसे, क्या mr² है, ऐसे थोड़ी है mr² यार, ये तो रिंग ऐसे पड़ी है, ऐसे थोड़ी है mr² तो ऐसे है ना यार। अच्छा फील कर, क्या ऐसे भी mr² है क्या, ऐसे भी mr² है, ऐसे भी mr² तो भाई ऐसे ही है, सीखा है ना हमने। मान दे इसको बोल I1 और इसको बोल दे I2, इसको बोल दे, ये दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। और तुझे निकालना है I1 I2, क्या निकालना है, ध्यान से तेरे को एक चीज गिवन है, तेरे को पता है यार जो भी ये I3 है क्या I1 प्लस I2 के बराबर है, हमने सीखा यार इंटरसेक्शन। और फील कर I3 तो हम जानते हैं, ये वाला कितना है, mr², तो हम लिखेंगे mr²। क्या लिखा, अच्छा बिल्कुल बहुत खूब। अगर तू ध्यान से देख, अगर ये रिंग है और अगर ये दो परपेंडिकुलर है तो क्या बराबर डायमीटर में काट रहे होंगे, तो I ये भी बराबर है और वो भी बराबर है, तो ध्यान से देख I प्लस I क्या 2I, तो I की जो वैल्यू आई वो आई mr²/2, कितनी आ गई, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, दैट्स इट, सिंपल। क्या फील आया, अगर मैं तेरे को फील दे रहा हूं तो देख, हमने जो mr² पढ़ा था ना, वो mr² ऐसे था ना ऐसे, पर इस बार ये एक ऐसे है और एक ऐसे, चमका नहीं चमका। अच्छा घबराना नहीं, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं ऐसे, अगर फिगर ऐसे बनाता, तो हमने जो mr² पढ़ा था वो ऐसे, तो ये mr²/2 और ये भी mr²/2, 1 कैसे यार, गधेड़ा है क्या, mr²/2 आंसर है ना, तो क्या 1,
I1 और I2 हाँ तो ये I1 और ये I2 और ये M I3, R square सिंपल। क्या क्लियर? पक्का? अच्छा खुद सोच, इसकी जगह मैं डिस्क ले लेता, इसकी जगह क्या ले लेता, तो क्या क्या अंतर आता? बीच में खाली M R square by 2 होता। हाँ तो आंसर M R स्क्वायर बाय 4 आ जाता। वेरी गुड, क्या फील आया? ये देख ले, अगर ये क्या ऐसे होता, मान ले रेडियस R, रेडियस मास M, मास फील कर, ये और ये तो पता ही नहीं ना हमको तो ये पता। तो अगर इसको आई बोल, इसको भी आई बोल, तो ध्यान से देख अंदर वाला क्या दोनों के बराबर होगा? तो ध्यान से देख एम आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू क्या ट्वाइस आई। तो ध्यान से देख आई की वैल्यू देख ले एम आर स्क्वायर बाय 4। तो याद रखना, अगर एक डिस्क है, अगर एक ऐसे रखी है, अगर इसकी मैं ये एक्सिस देखूं वाई वाली, मान ले थोड़ी देर के लिए तूने वाई जेड में कंफ्यूज ऐसे रखा, तो वाई वाली देख ले, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये एम आर स्क्वायर बाय 2 है, कितनी है? तो ये और ये कितनी है? एम आर स्क्वायर बाय 4। चमका? सिंपल, दैट्स इट, ऐसे लगाते हैं। क्या क्लियर है बात? पक्का? आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि जब क्वेश्चन बनेंगे अच्छे तब बनेंगे तू परपेंडिकुलर भी जानेगा और पैरेलल भी जानेगा, और उसके बाद अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोनों को मिला के। क्या क्लियर? ठीक है, मिटाओ। इसके बाद बननी पैरेलल एक्सिस। कैसी? उसका जो प्रूफ है ना, वो थोड़ी सी इजी वाला कराऊं, ठीक कराऊं? ठीक कराऊं? ठीक कराओ सर, आप बढ़िया इजी वाला कराने वाले, मुश्किल कराओ। ऐसा सच कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। आगे देख ले, पैरेलल एक्सिस, कौन सी एक्सिस? उसमें एक्सिस कैसी थी? परपेंडिकुलर। कैसी थी? इसमें एक्सिस कैसी है? वो प्लेन में लगती थी, किसमें? याद है ना सब कुछ उसमें? अच्छा ध्यान से देख, इसका प्रूफ भी कोई ऐसे वो नहीं है, पर इसके लिए तो सेंटर मास आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेंटर मास। तेरे को पता है हम कैसे लिखते थे? ध्यान से देख, अगर मुझे एक्सियम निकालना था, हम लिखते थे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तुझे याद ही नहीं है मैंने क्या बोला? मान लीजिए कोई बॉडी है, ये एक्स और ये वाई ये कोई बॉडी ऐसे करके यहाँ पे, तो ये क्या एक्स और ये क्या वाई, और मान लीजिए कोऑर्डिनेट कितना था डीएम का, एक्स कॉमा वाई। क्या सबको याद है? अब सुन, यहाँ पे इसमें ये एक्स क्या था? सुन, ये एक्स, ये वाला एक्स क्या था? ये एक्स था। सुन, डीएम मास का, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। डीएम, सुन ध्यान से, कंफ्यूज नहीं हो, डीएम मास का, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। कौन सा? डीएम मास का सेंटर वाला मास का एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसी डीएम मास जो लिया उसका सेंटर ऑफ मास होगा ना, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। सिंपल, दैट्स इट, कंफ्यूज मत हो। और ये एक्सियम क्या था? सेंटर ऑफ मास एक्स। अब फील कर, ये और ये हम लेते थे दोनों ओरिजिन। अगर मान ले तूने ओरिजिन ही सेंटर ऑफ मास को ले लिया, ओरिजिन क्या ले लिया, तो फील कर ये तो जीरो नहीं होगा एक्स पर, क्या ये जीरो हो जाएगा? फील आया? ये क्या हो जाएगा? ये कॉन्सेप्ट लगे चमकाना तूने। अगर तूने यार सेंटर ऑफ मास पे ही तूने ओरिजिन ले लिया, तो एक्सियम और वाईसीएम कितने हो गए? जीरो। सिंपल, क्या फील आया? एक्सियम भी जीरो और वाईसीएम भी। अच्छा तो ध्यान से देख, ध्यान से देख, मान लीजिए एक्स और ये वाई, तो इसका आई एक्स, इसका वाई, तो छोड़ सको, कोई बात नहीं। मान लीजिए कोई बॉडी, ये कोई हमारे पास, ध्यान से देखना, ये कोई बॉडी है। क्या क्लियर है बात? अच्छा, ये बॉडी कोई प्लेन का, किसी प्लेन में भी हो सकती है, किसी प्लेन में भी मैं एक्स वाई लेके प्रूव करा दूंगा, पर इसमें कोई प्लेन का झंझट, यानी ये 3D में भी चलेगा काम। किसमें चलेगा? 3D में भी काम चलेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देख। मान ले मैं यहाँ पे कोई डीएम मास लेता हूँ, क्या लेता हूँ? इसका कोऑर्डिनेट मान ले एक्स कॉमा वाई, कितना? तो फील कर यहाँ से कितना एक्स और ये कितना? सिंपल, इतना तो समझ गया, इसमें कोई लॉजिक सिंपल है, हमने सीखा है बिल्कुल। अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। पर फील करना यार, ये कोई बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी है। तो मान ले थोड़ी देर के लिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसको मैंने बोला सी ऑफ एम, सेंटर ऑफ मास। क्या क्लियर? अच्छा, अगर ये सेंटर ऑफ मास है, अगर ये, तो फील कर, ये जो कोऑर्डिनेट हुआ ये हुआ वाई सी ऑन, और ये जो छोटा सा हुआ ये कितना हुआ? एक्स सी ऑन। क्या फील आया? या तू तेरे प्राण निकल गए? इतना तो पता है तेरे को। अच्छा, और मान ले इसकी एक्सिस ले लेता हूं मैं, अंदर वाली। क्या क्लियर? अगर ध्यान से देखा, अगर मैं इस पहले वाले एक्स वाई को देखता तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ ना, इसमें क्या है? अच्छा सर बिल्कुल ठीक है। पर फील कर, मान ले मैं सेंटर ऑफ मास का लिखूं, किसका लिखूं? यानी कहने का मतलब क्या? सुन, मैं ओरिजिन ये लिया था ना मैंने, तो एक्स कॉमा वाई लिखा, पर मान ले ओरिजिन में सेंटर ऑफ मास ले लूं, जीरो कैसे हो जाएगा? अरे यहां से ये जीरो थोड़ी है यार, ग्रेड वाली बात कर। ये एक्स कौन सा? ध्यान सुन, ये एक्स है डीएम का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, ये थोड़ी जीरो है।
ये 0 हुआ। तो ध्यान से देख, इसका मतलब अब हमने यहां से यहां तक जाना है, तो ध्यान से देख, इसको मान ले x डैश और इसको मान ले y डैश। क्या मान ले? यानी ये हो गया, देख यहां से तो यहीं जाना ना अब हमको, ये x डैश और ये कितना, तो फील कर, अगर ये x y डैश तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का। क्या ये बात फील आई? ध्यान से देख, अगर मैं ऐसे लिखूं, सुनो सुनो, मैं लिखूं DICOM, क्या लिखूं? इस डी की तो बात ही नहीं रही, अब इंटीग्रेशन मार दिया ना मैंने यार, तो ICM, ये यहाँ क्या आएगा, ये आएगा DM। ध्यान से देखना मेरे साथ बिल्कुल, ये आ जाएगा x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर। सिंपल। तुझे आया ही नहीं, मैंने क्या लिखा? अरे आया नहीं आया, बहुत मजा आया। और मान ले हम यहां से देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे भी एक z की तरफ i ले लिया, अंदर की तरफ। अब फील कर, ये भी अंदर की तरफ फील करना चाहिए, ये अंदर और ये अंदर, क्या दोनों अंदर? क्या दोनों पैरेलल है? पर इनके बीच की दूरी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की है d। तो ध्यान से देखिए, d कैसे लिख सकता हूं, XCOM प्लस YCM। वेरी गुड। तो ध्यान से देख, मैं लिखूंगा XC का स्क्वायर प्लस YC का। तुझे आया ही? अरे आया नहीं आया? बट यार हमको पता है, ये जो x है, ये जो, ये क्या XCOM प्लस x डैश है, ये क्या है XCM प्लस x डैश। सिमिलरली जो y है, ये कितना है YCM प्लस, तुझे आया ही नहीं यार। देख, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। अब ये जो दो वैल्यू है x और y की, क्या हम यहाँ पुट कर सकते हैं? यहाँ पुट कर सकते हैं। किसमें? पहली में। किसमें? तो ध्यान से देख, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर की वैल्यू, इसका स्क्वायर, इसका, तो XCM प्लस x डैश का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा YCM प्लस y डैश का स्क्वायर। तुझे आया? अरे आया नहीं आया? अब देख, थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, घबराने की कोई जरूरत है क्या? a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस से भी अलग से। सुन ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा, i इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देख, dm इसके साथ भी चल रहा है और dm इसके साथ भी चल रहा है और dm सबके साथ चलेगा। सुन ध्यान से, अगर मैं लिखता हूं, सुनो सुनो, यहां से उठा तू x डैश का स्क्वायर और यहां से उठा y डैश का स्क्वायर, तो dm dm उसके साथ आया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर डैश प्लस y स्क्वायर डैश, क्या ICOM के बराबर? तो हमने लिखा ICOM, क्या लिखा? प्लस, सुनो, ये ले लिया, ये ले लिया, पर इनके स्क्वायर भी तो आए, इनके स्क्वायर भी। अब ध्यान से देख, कैसे लिखूंगा, सुन सुन, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये आया XCM का स्क्वायर प्लस YCM का स्क्वायर। क्या ये आया नहीं आया? अच्छा सर, बहुत खूब। बट फील कर, ये इसका स्क्वायर यहां आ गया, इसका स्क्वायर यहां आ गया, पर ट्वाइस ए भी, वो भी तो आ गया ना यार। तो ध्यान से देख, मैं यहां पे लिखूंगा प्लस ट्वाइस ए बी, क्या लिखा? तो ध्यान से देख, इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या आ जाएगा, XCM x प्लस ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ dm YCM y, साथ में डैश, साथ में डैश। अबे 2ab इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, दोनों का अलग अलग आएगा ना यार। फिर आया? अच्छा ध्यान से देख, XCM प्लस YCM का स्क्वायर, XCM का स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, क्या d, और d नहीं, बेसिकली d स्क्वायर। हाँ वेरी गुड। तो ध्यान से देख, i इज इक्वल टू ICOM, बेटा पर ये d तो कांस्टेंट है, ये d तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच में, तो ध्यान से देख, d स्क्वायर क्या बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या m, तो ध्यान से देखिए आया md स्क्वायर, क्या आया? अब फील कर, मैंने ओरिजिन जब सेंटर ऑफ मास ही मान लिया, तो क्या XCM और YCM क्या हो गए? तो पीछे आंसर क्या आ गया, i इज इक्वल टू ICM md स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ। तुझे आया नहीं आया? आया नहीं आया? देख, क्या इसमें सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ रही है? हाँ। अबे गधेड़ा है क्या यार, पढ़ रहे नहीं? इसका मतलब सुन, इसमें बहुत कुछ लिखना है तूने। पहला पॉइंट क्या लिखेगा, दोनों पैरेलल होनी चाहिए, दोनों, पर उसके साथ कंडीशन, एक सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। देख, हमने दो कौन सी ली है, एक ये और दूसरी ये, और इनके बीच की दूरी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी लिखना है। अगर ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगी ना, तो खत्म करेगा। मैं बता रहा हूं तेरे को, सेंटर ऑफ मास ऐसा नहीं देखना, कोई भी दो पैरेलल एक्सिस लगा दी, एक कहां से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास। क्या फील आया? अच्छा, ये d क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। हाँ, क्या क्लियर है बात? तुझे आया नहीं आया? दूसरी बात, इसमें कोई लेना देना, प्लेन का कोई लेना देना 3D पे भी चलती है। क्या क्लियर है बात? सब लिखना है तूने अपने उसमें, वो प्लेन पे डिपेंड करती है, प्लेन पे डिपेंड। क्या क्लियर? तुझे आया नहीं आया? पक्का? यानी याद क्या रखना, I is equal to ICM plus MD square, where D is the perpendicular distance between two parallel axes। क्या क्लियर? यानी दो एक्सिस जो हैं, एक ये, दोनों का ICM निकालना है, पर एक सेंटर ऑफ मास से क्या होनी चाहिए, पास। सिंपल यार,
ये क्लियर है बात? ये इसका प्रूफ है, अगर आ जाए तो कोई बुराई। नहीं। ठीक है, मुश्किल तो नहीं करा दिया मैंने, नो सर। समझ तो आ गया ना? यस सर। क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन देख ले, सिर्फ इसी पे, फिर मिक्सिंग कल करेंगे इनकी, इसी पे क्वेश्चन करेंगे भी, 7-8 क्वेश्चन करेंगे ध्यान से। अगर तेरे को समझ आ गया तो कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे, मान ले तेरे पास क्या है, तेरे पास सफेद है, क्या है तेरे पास? सफेद। जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन। तेरे पास सफेद है, कौन सा? हॉलो सफेद। कौन सा सफेद? हॉलो स्फीयर। तेरे पास हॉलो सफेद है, कौन सा सफेद है? हॉलो स्फीयर। हॉलो सफेद है तेरे पास क्या है? हॉलो सफेर। मास इसका m है, रेडियस इसका r है, रेडियस इसका। और है। अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। ठीक है, रेडियस इसका और तुझे पता है इसके इसके अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग आई बताना तेरे को। हम क्लियर? ध्यान से सुन, क्या हमको ये वाला पता है? हाँ, कितना है सफेद का, कितना होता है? स्फीयर का हॉलो स्फीयर 2/3 mr स्क्वायर। 2/3 mr। कोई ठीक, बिल्कुल ना। तो ध्यान से देख, हम क्या पहले फॉर्मूला लिख दे, I = IC, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, प्लस md² प्लस। और ध्यान से देख, तुझे आई निकालना है इसके ग्राउंड, तो ध्यान से सुन, ये भी अंदर और ये भी क्या दोनों पैरेलल हैं? ये दूरी कितनी है? r। और एक के सेंटर ऑफ मास से पास करिए। हाँ, तो ध्यान से देख, ICM सेंटर ऑफ मास कितना है? 2/3 mr² प्लस क्या mr²। तुझे आया ही नहीं, तो ध्यान से देख, I की वैल्यू कितनी आ गई? 5 mr²/3। क्या मुश्किल था? नो सर। अच्छा, सेम मैं सॉलिड ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? सॉलिड। अब जो सफेद है ये कैसा है? सॉलिड सफेद, मास m, रेडियस r। क्लियर? अच्छा, यही क्रॉस और यही क्रॉस। अच्छा, ओरल बोल, क्या फर्क आता? 2/5। तो यहाँ 2/5 आ जाता, तो यहाँ पे क्या 7 आ जाता? तो I की वैल्यू कितनी आ जाती? 7/5 mr²। क्या क्लियर? पक्का? गारंटी? समझ आया? अच्छा, ध्यान सुनने एक और बात, क्या ये दो पैरेलल है? हाँ, बट फील करना यार, ये दो भी तो पैरेलल है, पर ऐसे स्क्यू वेक्टर के लिए इसको लगाना ऐसे ही। क्लियर है? गधेड़ वाली बात नहीं, ऐसे करके ऐसे लगा देंगे इसको। अबे ये भी तो मीट नहीं करेंगे ना कभी यार, ये ऊपर को जा रही है, नीचे को, ये आगे पीछे को, पर ये इस पे काम नहीं करता ये। क्लियर है? याद रखना ये। तुझे आया ही नहीं, मैंने क्या बोला? आया नहीं आया? चल दे, कुछ नहीं। मान लीजिए ये है मेरे पास हॉलो सफेयर। क्या है मेरे पास? हॉलो सफेयर है, मास m, रेडियस r। मास m, मान लीजिए रेडियस r। अब बता मुझे इस एक्सिस पे लगाऊंगा, सर ये वाला जो r के साथ सेंटर ऑफ मास है वो अंदर को है। क्या मतलब? सेंटर ऑफ मास है, हाँ, वो अंदर को है मतलब सर, बीच में रखते हैं ना उसको, पहले उसको। इसको यस सर। बेटा क्या दिया ये? हॉलो स्फीयर। हॉलो सफेयर तो गधेड़े, सफेयर में बताया था ना सेंटर ऑफ मास, यहाँ से डाल, यहाँ से डाल, कहीं से भी डाल तो वहीं से जाएगा ना यार। गधेड़े क्या? नहीं नहीं सर, हम हो जाएगा नहीं सर, हो जाएगा। तो फील करना, तू ऐसे मत सोच इसको, ये सफेयर है भाई, तू अगर यहाँ से डालेगा तब भी तो ऐसे ही आएगा ये। तो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो निकाल सकता है सवाल। पर यही सवाल अगर मैं तेरे को रिंग का दूं, किसका दूं, तो मुश्किल होनी चाहिए थी। मान ले रिंग दी है, ये है रिंग, क्या है ये? रिंग। और यहाँ पे तूने आई निकालना है, और ये है r, ये क्या है? मास इसका m। अब थोड़ी मुश्किल होनी चाहिए थी, क्यों? सुन, ये रिंग है, अबे तेरे को तो ऐसे पता है, बट यार अभी अभी तो हमने ऐसे ऐसे भी सीखा। सीखा नहीं सीखा, ये नहीं सीखा, सीखा ये नहीं सीखा। देख नेक्स्ट, मान ले एक रिंग है, क्या हमारे पास? ये रिंग, रेडियस r, रेडियस, मास कितना है? मास कितना? क्लियर? अच्छा, तुझे बताना है इसके इसके अकॉर्डिंग। मान ले तेरे को ऐसे दिए, ऐसे, क्या क्लियर है बात? पक्का? समझ आया सवाल? तेरे प्राण निकल गए हैं। ऐसे, क्या क्लियर? ये आई बताना तूने इसके, ठीक है? अब सुन ध्यान से, इसको कैसे करना है। कोई ऐसे कोई इतना बड़ा सवाल नहीं था वैसे, पर फील कर कि हमको ये क्रॉस पता है अंदर की तरफ कितना होता है, mr²। पर ये चाहिए क्या हमको? हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको तो भाई ये चाहिए। फील कर, अगर ये mr² है तो ये भी तो निकाला mr²/2।
क्या दिक्कत है, यानी ये कितना है एम आर स्क्वायर बाय 2 और ये कितना आई और बीच में दूरी कितनी, सुनना ध्यान से, ये दूरी है, अपनी मर्जी से दूरी लेनी है। फील कर ध्यान से, अगर ये r है तो ये अगर ऐसे कटा है बराबर तो ये 45 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा r बाय रूट 2। तो ध्यान से देख, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा I इज इक्वल टू ICM, यानी एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या एम आर बाय रूट 2 का स्क्वायर यानी बाय 2, तो I की वैल्यू कितनी आ गई एम आर स्क्वायर। तुझे आया नहीं, मैंने अरे आया नहीं आया, क्या मुश्किल लगा, समझ आया है। और देख मान ले एक तेरे पास ऐसे रिंग है, क्या है, और एक और रिंग है ऐसे, दो रिंग, रिंग पे रिंग, देखिए फिर ऐसे एक रिंग ऐसे और एक रिंग ऐसे, इसका रेडियस r और इसका रेडियस भी r, दोनों का रेडियस, दोनों का मास है, दोनों का मास, ये क्रॉस, इसके अकॉर्डिंग आपने आई बताना है। क्या बताना है, क्या ये अंदर की तरफ है, तो ये आई बताना है आपको। क्या क्लियर है। अब ध्यान से देख, दो रिंग है तो दोनों का अलग अलग निकालें और जोड़ दें, क्यों, क्या सेंटर ऑफ मास एक सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर है, तो स्केलर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, स्केलर डायरेक्ट है, तो सबसे पहले इसका निकालेंगे और फिर किसका निकालेंगे, इसका। ध्यान सुनना पड़ेगा, ये एक्सिस कैसी दी है, अंदर को है ना एक्सिस, यार अंदर बाहर एक ही बात है, ये एक्सिस ऐसी है ना यार, तो ये तो हम देख, ये हमको नीचे वाली ऐसे दी है, ऐसे दी है, ऐसे दी है, ऐसे दी है, ठीक। तो अगर अंदर है तो इसका ऐसे निकालना पड़ेगा, अगर ऐसा होता तो एम आर स्क्वायर, पर ये कितना एम आर स्क्वायर बाय चमका, तो यानी ये कितना एम आर स्क्वायर बाय 2। वेरी गुड। तो जब इसका निकालेंगे तो मैं लिख रहा हूं आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, ये आ गया आईसीएम, प्लस ये वाली यहां से दूरी देख, ये आर तो ये भी आर तो ये भी आर, तो क्या 3r, तो प्लस एम आर स्क्वायर या प्लस एम 3r का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस एम 3r स्क्वायर। तुझे आया ही आया नहीं आया, ये आई इसकी वजह से, और अब आई इसकी वजह से भी निकालना, ध्यान से देख, ये गोलू ये तो पहले ही अंदर है, तो ये तो जानते हैं हम कितना एम आर, और इसकी वजह से भी आर, तो यानी एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर। अरे आया नहीं आया, ये नहीं पता चल रहा है, बोल रहे यार। देख इसकी वजह से कितना एम आर स्क्वायर, और ये दूरी भी तो आर है, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि आई का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर, और डी की वैल्यू कितनी आर, तो ध्यान से देख, इसको और इसको प्लस कर देना, दिस इज द आंसर। अरे आया नहीं आया। अब फील कर, मान ले इसी एक्सिस में, अब नहीं करा मैं, बहुत हो गया एक्सिस, इसी एक्सिस को मैं ऐसे कर देता कर सकता हूँ ना यार, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, इस एक्सिस को मैंने ऐसे कर दिया, सोचा। अब इसको क्या ऐसे लेना पड़ेगा, ये तो परपेंडिकुलर हो गई, यानी इसकी वजह से कितना आया एम आर स्क्वायर, वेरी गुड, 2 नहीं आएगा, एम आर स्क्वायर प्लस ये तो सेम ही रहा, ये तो बाकी सेम एम आर स्क्वायर प्लस दिस, पर इसके लिए फील कर, अंदर होता तो एम आर स्क्वायर, यहाँ होता तो क्या एम आर स्क्वायर बाय 2, तो प्लस वो। क्या क्लियर है बात, अब ये सबने के बाद सीख गया, क्या क्लियर बात, पक्का समझ आया। अच्छा और देख, अरे बथेरे सवाल मिलेंगे ऐसे, तो घबराने कोई बात, और बनाए भी जा सकते हैं क्या इन सवालों में, तेरे को पता लॉजिक समझना आना चाहिए। अगला देख, मान ले एक रॉड है, क्या तेरे पास एल लेंथ की, कितने लेंथ की, एल लेंथ की रॉड, उसने बोला एल बाय 6 दूरी आके, कितना दूरी आके, एल बाय 6 दूरी आके इस एक्सिस के अराउंड आई बताओ। क्या सवाल समझ आया, या सवाल समझ नहीं आया, बिल्कुल। तो फील कर, हमको क्या चाहिए, हमको बताइए आई इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, क्या यही है, तो हमको तो आईसीएम चाहिए ना यार। पर फील कर, हम क्या इसके अराउंड निकाल सकते हैं, ये सेंटर ऑफ मास, पर ये तो हमको पता ही होता है एम एल स्क्वायर बटे 12 कितना होता है, अब हमको दूरी इन दोनों के बीच की चाहिए। फील कर, अगर ये एल है तो ये क्या एल बाय 2 है, और ये भी एल बाय, तो एल बाय 2 में से क्या एल बाय 6 माइनस करना पड़ेगा तो एल बाय 2 माइनस एल बाय 6, तो ध्यान से देख 3 और 6, तो क्या 2 एल बाय 6 तो एल बाय 3 कितना आया, यानी ये दूरी कितनी है एल बाय। अब तो आसान हो गया हमारे लिए, तो हमने बोला आई इज इक्वल टू आईसीएम, आईसीएम की वैल्यू कितनी है एम एल स्क्वायर बटे 12 प्लस एम, और डी की वैल्यू क्या है एम एल बाय 3, तो एल स्क्वायर बाय 9। अब जो भी इससे आंसर आता है, अरे क्या क्लियर है। अच्छा दूसरा तरीका देख इसका, देखो क्यों इलस्ट्रेशन लिए समझाऊंगा, क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देख, ये एल है, ये कितना है एल है, एल बाय 6 पे बताना था, कितने पे, तो सेंटर पे एक्स पे जाके क्या करते थे dx, अरे याद है तेरे को, इसके लिए लैम्डा डिफाइन करते थे, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट, तो ध्यान से देख, जो डी लिखते थे वो लिखते थे इंटीग्रेशन ऑफ dm डॉट एक्स स्क्वायर,
तो यहाँ से आई आ जाता इंटीग्रेशन डीएम की वैल्यू m/l.x² इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, ध्यान से देख, अगर वो l/6 है तो ये क्या 5l/6 है, तो हम बोलते थे -5l/6 से लेके +l/6, तो जाया नहीं, आई की वैल्यू दोनों में सेम आनी थी, क्या आनी थी, पर आसानी किससे हुई, हाँ बिल्कुल, मतलब ये आसानी के लिए तो लाई है, आसानी हुई नहीं हुई, इससे लंबा होता, हाँ भाई लंबा होता है, देख ले क्यूब आना था इसका, तो फिर 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, फिर उनको प्लस करना था, फिर काटना था, गणित में टाइम लगना था नहीं। ये क्लियर है, समझ आया, ये प्राण निकल गया, या मुश्किल लगा क्या, देख मुश्किल नहीं है, तेरे को पहले पता है एक्सिस चेंज करो तो गेम खत्म हो जाएगी, तेरे को ये भी पता है जितना भी हमने 3D को छोड़ के चीजें पढ़ी, मैक्सिमम ट्रायंगुलर को छोड़ के हमने उसके परपेंडिकुलर पढ़ी, तो परपेंडिकुलर mr² था, पर ये परपेंडिकुलर थोड़ी है यार, तो ये mr²/2, पर किससे सीखा हमने, ये कौन सी थ्योरम से सीखा, नहीं सीखा, तो यही तो है, क्लियर है बात, बताओ उसको एक और देख। मान ले तेरे पास एक हॉलो हेमिस्फीयर, क्या तेरे पास हॉलो हेमिस्फीयर, छोड़ हॉलो हेमिस्फीयर नहीं है, तेरे पास है हॉलो रिंग, हॉलो ही होती है रिंग, बेसिकली रिंग सेमी सर्कुलर रिंग, कैसी सेमी सर्कुलर रिंग, क्या रिंग ऐसी होगी सेमी सर्कुलर, रेडियस इसका r, मास इसका m, क्या जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पड़ा, पूरी रिंग का भी mr², इसका भी mr², क्वाड लूं उसका भी, इसको कोई टेंशन लेने बात, देख फील कर, ये एक्सिस इसकी, ये एक्सिस ली थी हमने, इसकी ली थी नहीं ली थी, कितनी mr², कितनी, फिर क्या हमको यहाँ पूछा है, और ये डिस्टेंस कितना r, तो क्या हो जाएगा mr² + mr², तो आंसर कितना, हाँ कितना, पक्का, कोई गड़बड़ लग रही है इसमें, क्या ठीक है, कैसे बेटा, ये ठीक तो है, ये देखिए ये और ये पैरेलल तो है, और आर कोई दूरी लगे, कोई कंफ्यूजन है इसमें, पक्का, गारंटी, जो हमने क्वेश्चन किया ठीक है, पक्का, हाँ ना बोल, पक्का, पक्का, सच बोल, अच्छा इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क है बता, मान लीजिए क्रॉस, ये पूरी रिंग, कैसे रिंग, यही पे बताना है, फुल रिंग, यानी इसका आंसर भी कितना आएगा और उसका आंसर भी, देख फील कर, यहाँ कितना है mr² और ये भी, ये रिंग है क्या ये, तो mr² और ये दूरी भी r, तो mr², यानी 2mr², यानी दोनों का आंसर में कोई दिक्कत, अबे गलत है, उसका आंसर अलग और इसका आंसर, अबे सुन, एक्सिस की बात ही नहीं है, फॉर्मूला क्या है, I = ICOM + mr², या md², यही है। मुझे एक बात बता, जब हम पूरी रिंग लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही आता है, यानी ये तो ठीक है, अबे गधेड़े, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आता है क्या, r/π ऊपर आता है, याद है नहीं, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से 2r/π ऊपर आएगा नहीं आएगा, तो यानी जब इसको निकालना है अंदर की तरफ, तो ये भी तो अंदर की तरफ चाहिए हमको, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए, तो कैसे निकालेंगे इसको, पहले निकालेंगे ICOM इसकी मदद से, और फिर ICOM से यहाँ I निकालेंगे, समझा, जैसे मान ले एक बॉडी लूं, क्या लूं, एक बॉडी लूं, मेरे को बोला ये दो पैरेलल एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन है, क्या पता ऐसा क्वेश्चन कभी निकल सकता है, ये I1 और ये I2, अबे यार एक कौन सी चाहिए, हाँ तो COM मान ले यहाँ पे है, तो ये है ना ICOM, तो मान ले ये है D1 और ये क्या है D2, तो पहले क्या करेंगे, कुछ तो गिवन होगा ना यार, ICOM निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सुन, तेरे को पता है I1 = क्या ICOM + MD1², तो यहाँ से ICOM में निकाल, क्या निकाल, ICOM आ गया, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, I2 = ICOM + MD², और वो ICOM का यहाँ डाल, और आंसर आएगा, तुझे आया नहीं आया, देख यहाँ पे कैसे करेंगे, सुन ध्यान से, और भी करेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सुन, क्या ये वाला हम जानते हैं, हाँ ये वाला कितना है, कितना है ये, तो ध्यान से देख मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा, मान ले इसको बोले I, या I1 बोलते, क्या बोलते, I1 = क्या ICOM + mr² या MD², तो ध्यान से ये वैल्यू तो जानते हैं, ध्यान से देखिए कितनी mr², क्या है ये, हमको निकालना ICM, तो ये वाली यहाँ पे माइनस आएगी, तो ये -m, d की वैल्यू क्या है 2r/π, तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, 2r/π का होल स्क्वायर = ICOM, आया नहीं आया, क्या अब ICOM आ गया, अब निकाल सकते हैं, पर फील कर अभी भी दिक्कत है, क्यों, ये पूरा कितना था r, तो ये तो खा चुके, तो ये वैल्यू कितनी बची, r - 2r/π, तो ध्यान से देख जो वैल्यू आई I की,
वो आएगी आई स्क्वायर, मतलब एम आर स्क्वायर माइनस एम 2r बाय पाई का स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, और m का m और d की वैल्यू कितनी है r माइनस 2r बाय पाई का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर जो भी आएगा। क्या समझ आया नहीं आया? समझ आया? थोड़ा सा हिंट कराया तेरे को मैंने। देख ले, तेरे को मैंने बात भी बताई थी ना, दो में से एक एक्सिस कहां से पास करनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास तो यही है, पर इसका सेंटर ऑफ मास ये चमका, ये नहीं चमका, ये खत्म हो गया। तू क्या क्लियर है बात? पक्का कल भी बथेरे क्वेश्चन करने हैं हमने, बथेरे। कल मिक्सअप होने वाला है, पर तेरे को फील आया क्या गलती चमकी? अब ये गलती कल। और दूसरी बात ध्यान से देख, जिसको सेंटर ऑफ मास नहीं पता होता क्या वो निकाल पाता है आंसर? नहीं निकाल सकता है। उसको पता पॉसिबल है, तो यानी कल क्या करके आना है? सेंटर ऑफ मास सबके लर्न करके आने, सबके, हाँ, कौन से लेके सबके लर्न करके आने हैं, तभी मजा आएगा, तभी टिप्स पे आंसर निकलेंगे। क्योंकि देखना ये थ्योरी में ऐसी है, ये सेंटर ऑफ मास मांगती है, क्योंकि हर बार दिया हो जरूरी नहीं है भाई, निकालना पड़ेगा। अच्छे सवालों में तो निकालना ही पड़ेगा। देख निकालना पड़ा ना यार, निकालना पड़ेगा। अच्छे सवालों में निकालना, ऐसे सवाल आपको नहीं आएंगे। ये तो बहुत हलवा सवाल था चमका। अच्छा मान ले ये क्या था? रिंग थी ना यार, ये क्या थी? मान ले अगर इसी को मैं ऐसे देता, क्या सवाल निकाल सकता था? यार गधेड़े वाली बात मत कर यार, ऐसे निकाले फील कर। ये क्या, ये क्या है? तो ये क्या होगा? तो क्या है? रो रहा है क्या? कोई दिक्कत है? परपेंडिकुलर कैसे यार? पैरेलल। ये आ गया, ये दूरी यार, तो निकाल सकता है। अब रुलाएगा क्या? अब क्या क्लियर है बात? पक्का रुला दिया तुमने। घर जाके फिर देखना।